खिलाफ। कुत्ता कुत्ते क्यों? वेश्या। हमारे हॉस्टल में कैमरास है पर हमारे क्लासरूम्स में कैमरा नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास स्टाफ नहीं है। इस कॉलेज में कर रखा हॉस्टल कंपलसरी। एक लड़की है वो गांव से आती है, इसी गांव की है, और वो है ना 7,500 फीस देगी 4 कदम चलने पर। मैं बच्चों को लेने के लिए अंदर गया, मेरा धक्का लगा। और क्या करें, सामने कैमरा है, कैमरा उसके लिए भी है, हमारे लिए थोड़ा, सबके लिए कैमरा दो। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और वही फिलहाल हम खड़े हैं जो जींद है, हासी रोड का लो, नारनौंद रोड का लो, और राजथड़ में। तो खुशी नर्सिंग कॉलेज की जो लड़कियां हैं रोड पे आ रही है, आप देखने भी लाग रहे होगे कि प्रशासन भी है आड़ा मौजूद है, और नर्सिंग कॉलेज की जो लड़कियां हैं वे भी सारी रोड पे आ रही है। तो ये कॉलेज छोड़कर रोड पे क्यों आ रही है गुड़िया? तो भाई उधर पूछेंगे। गुड़िया राम राम, क्या नाम है? जी मेरा नाम तमन्ना है। तमन्ना। हाँ जी। तमन्ना कौन से कॉलेज से हो? जी हम खुशी कॉलेज से हैं। खुशी नर्सिंग कॉलेज। हाँ ये कागसर में जो है। कागसर में है। हाँ। तो आप अपना कॉलेज छोड़कर और यहाँ पर रोड पे क्यों आ रहे हो? देखो मैम हमें ना रोड पर आना पड़ा। हमने इतने दिन हो गए, हमने एप्लीकेशन लिखा, हमने देख ली, हमने सारे हम न्यू अगेंस्ट भी खड़े होकर देख लिए, हमारी बात कोई भी कौन सुनने लग रहा। वो एक आए थे वो करमू भैया, वो हमारे वो सारा कुछ लिख देख के हमारे वो वीडियो बना के लेके गए और उन तभी अरेस्ट करवा दिया गया। हमारी बात का कोई सुनवाई को नहीं होने लग रही। और हमने इतना गंदा खाना मिला, इतनी कोई बेसिक फैसिलिटीज भी को नहीं हमारे हॉस्टल में। और वो जब हमने वो बात कही है नहीं उनते, तो फिर है नहीं उन्हें मरते भी हमारे पेरेंट्स तक बात कही है, नहीं बोले कि थारे पेरेंट्स गंदा खून है, ये तक स्टेटमेंट गई है हमारे कॉलेज आड़ा की। ये ऐसे वर्ड बोले गए हैं हमारे हमारे पेरेंट्स के खिलाफ। कुत्ता कुत्ते क्यों? वेश्या। ये सब किसने बोला है? चेयरमैन सर की वाइफ ने बोला है ये सब। अच्छा। और ये मैंने सिर्फ अपने कानों से सुना है, या और अकेली ने नहीं सुना, 4-5 बच्चों ने सुना है, और ये सब कह सकते हैं 4-5 बच्चों ने सुना है, और वो अपनी बात से मुकर रहे हैं। हमने तो ये बोला ही नहीं है, और बार-बार ऐसे को ही जन्म दोगे, वैसे से ही आए हो तुम। और रात को 12 बजे तक मूवीज दिखाई जाती है, मेंटली टॉर्चर किया जाता है, ये कुछ नहीं है। हम है ना छुट्टी लेते हैं ना, छुट्टी लेने के बाद ये कहते हैं तुम्हारे पेरेंट्स को कुछ तो हुआ ही नहीं है, और कुछ हुआ है तो पेरेंट्स का मेडिकल दिखाओ। पेरेंट्स की छुट्टी ली थी, और हम है ना बीमार होते हैं ना, हमारी है ना मेडिकल लगनी चाहिए, मतलब क्लिनिकल लगनी चाहिए इस मामले में, और अब तक क्लिनिकल नहीं लगी। हम हॉस्पिटल जा रहे हैं तो बीमार होकर जा रहे हैं, हम किसी को देखने नहीं जा रहे। वैसे अगर हम बीमार होते हैं तो हमें ये बोला जाता तुम्हारा तो इम्यूनिटी सिस्टम ही कमजोर है। तो ये बताओ, अगर और है ना जो है ना हॉस्टल में है ना वार्डन है, वार्डन से अलग एक एकेडमिक इंचार्ज रहती है, मेरे कमरे के साइड में रहती है। वो हमने है ना दिवाली से पहले है ना रस्सी तार के गए थे, और है ना उन्होंने हमारी एप्रन और हमारे है ना कोट वगैरह को है ना ऐसे फेंक दिया जैसे जानती ही नहीं है, और ये बोली मैंने रस्सी बांधी तो मैं ही सुखाऊंगी। क्यों बोलती है ऐसा? फिर ये कहते हैं एप्रन हमारी इज्जत है, और फिर ये खुद ही फेंक देती है एप्रन ऐसे फेंक दिया, और गिल्ले कपड़े थे उसपे मिट्टी के निशान थे, और यही एप्रन था। मैं बता सकती हूँ ये चीज, और मैं अकेली, और वीडियो भी प्रूफ है, रेनू कड़ा है, रेनू वीडियो भी प्रूफ में है। नहीं हमें ये बोला। ये जो आपके साथ चल रहा है तो कॉलेज में कितने दिन से चल रहा है? ये बहुत दिनों से चल रहा है, बस कदम अब उठाया है। मैम हमारे साथ वो भी सीनियर्स हैं हमारे जो यहाँ से पास आउट हो चुके हैं, उनका कहना ये है कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ, पर वो हमारे साथ खड़े ताकि हमारा न्याय हो सके। हमारे सीनियर्स को दबाया गया, फिर हमें दबाया गया, पर हम चाहते हैं कि हमारे जो जूनियर्स आ रहे हैं एटलीस्ट उनके साथ ऐसा कुछ ना हो। हमारे साथ तो मैम 1 साल से होता आ रहा है ये चीज़, पर आगे ना हो। हम अब तक आगे नहीं आ रहे थे सिर्फ इसी डर से कि हमें यहाँ पे 3 साल निकालने हैं, पर अब हमारे सीनियर्स हमारे साथ, हमारे पेरेंट्स हमारे साथ है, इसीलिए हम आगे आ रहे हैं। मैम हाइजीन से लेके प्राइवेसी तक कुछ भी नहीं है। हमारे हॉस्टल में कैमरास है पर हमारे क्लासरूम्स में कैमरा नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास स्टाफ नहीं है। कल को इन्हें पीजीआई में रिकॉर्ड दिखाना पड़ गया कि कितनी क्लासेस लगती है, कोई क्लासेस नहीं लगती। हमारे सीनियर्स आके हमें पढ़ा रहे हैं, सिर्फ 2 टीचर्स हैं जो भी अभी आए हैं, जो कि छत्तीसगढ़ से आए हैं अभी। जो रिसेप्शनिस्ट हैं वो भी हमारे सीनियर्स है, वो हमारे स्टूडेंट्स है, वही मैनेजमेंट में है। अगर हम कुछ बोलते हैं तो वही हमारे साथ लड़ने लग जाते हैं। देखो ये हमारे साथ लड़ रही है, ये कपड़े सुखाने के ऊपर। बताओ ये भी कोई लड़ाई होती है? उतार के फेंक रही है। ऐसे फेंक रही है, ये देखो। और मैम हम इस नतीजे तक है ना तब पहुंचे जब हमने हर बेसिक चीज करके देख ली, एप्लीकेशन लिख के हमने देख ली, हमने चेयरमैन सर से मिलके तक देख लिया, हमारी बात की कोई सुनवाई नहीं हुई है। उसके बाद हम इस नतीजे पे आए हैं जगदीश चंद्र। उसके बाद हम इस नतीजे पे आए कि हमें ये सब कुछ करना पड़ रहा है, वरना हमारी कोई इंटेंशन नहीं थी कि हम ऐसे सड़क पे हो गए और ये तमाशा करेंगे। हमने सर से मिलने के लिए स्ट्राइक भी की थी। उस दिन में हमारी सिर्फ एक बेसिक डिमांड थी कि हमारी सर से फेस टू फेस बात करा दो। हमारी जो फीस इंक्रीज हुई है, हमें उनसे बात करनी है कि सर एकदम से इतना इंक्रीमेंट ठीक नहीं है। बात सिर्फ यहीं से शुरू हुई थी, बाकी सब बात को बढ़ाया गया चेयरमैन सर ने। फिर उसके बाद जब हम लोगों ने बोला कि हमने बात करनी है, तो उन्होंने कहा पैसे तुम्हारे पेरेंट्स देते हैं तो पेरेंट्स बात करेंगे। तो पेरेंट्स आए, पेरेंट्स के साथ साथ हमने सुप्रीम कोर्ट तक चले जाना, पर मैं कुछ नहीं करूंगा, ये
मेरा कॉलेज है, मेरे हिसाब से चलेगा। और ये चेयरमैन साहब का कहना था। चेयरमैन सर का कहना है। जब है और ना हमें ये तक बोला गया था कि तुम्हारे लिए ना मैं दरी बिछा दूंगा, जब तक तुम खड़े रहना चाहो ना तब तक खड़े हाँ, रहना। और है ना पानी एक दिन है ना रोड वो हमारे है ना कॉरिडोर में पानी मार रहे थे, ऑडिटर वो कैंपस में पानी मार रहे थे। मैं खुद रिसेप्शन पे जा रही थी, उन्होंने ये बोला बेटा चल आइयो एक बार वो पानी मारियो, तुम कल स्ट्राइक भी करोगे, ये बात कही है उन्होंने। और हमें ये बात भी बोली ये गई है तक कि बोला तुम जाता सारे है क्या गेट के आपने सामने मेरे पुतले अपने खड़े करके एप्लीकेशन पूछ लो। चेयरमैन साहब को दी लिखी है। हाँ, एक बार नहीं 1000 बार दिल्ली रिजेक्ट होती है, और वो लिखित में नहीं मुंह से बोलते, स्टाफ से बुलवाते, खुद आके नहीं बोलते कि मैं बात नहीं करूंगा। 2 दिन से ये लोग इस बात को बोल रहे हैं कि तुम लोगों ने प्यार से बात नहीं की, प्यार से बात नहीं की। हमारी खुद की क्लास ने प्यार से बात की, सर से अपोलॉजी भी फील करी, सॉरी भी फील करा कि सर प्लीज थोड़ा सा कर दो। हमारा पॉइंट ये था कि सर हमें आपके फीस बढ़ाने से कोई दिक्कत नहीं है, पर आप अगर फीस बढ़ा रहे हो, इंक्रीमेंट कर रहे हो, पर थोड़ा सा हमें कम भी कर दो फीस, हमारी भी सुन लो। पर सर ने उस चीज पे भी मना कर दिया, सर ने बोला निकलो यहाँ से। और ये बात भी बोली आपने जो चेयरमैन साहब को एप्लीकेशन दी थी तो उसमें क्या क्या मांग थी आपकी, क्या क्या पॉइंट थे? मैम हमारी बेसिक डिमांड यही थी कि हमारे ना 5000 रुपए पहले हॉस्टल फीस थी, उसके साथ 7500 रुपए कर दी, और फैसिलिटीज में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं आया। तो हमने सर से कहा कि सर फैसिलिटीज बहुत कम है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप बढ़ाना चाहते हो, इंक्रीमेंट जरूरी है, तो 500-1000 रुपए कर दो, बाद में आप अगर आप करना चाहो तो फिर आगे कर देना, जैसे जैसे फैसिलिटीज आती जाएंगी। तो उन्होंने कहा कि फीस बढ़ाना मेरे हाथ में है, पर फैसिलिटीज मेरी मर्जी, मैं तुम्हें दूं या ना दूं। हमने कहा सर स्टाफ हाँ, हमने कहा स्टाफ, तो कह रहे स्टाफ मेरी मर्जी, स्टाफ तो ऐसे ही रहेगा, अगर स्टाफ बढ़ गया ना तो इस डिग्री की वो मान्यता खत्म हो जाएगी, वैल्यू खत्म हो जाएगी, ये वर्डिंग है। और हमें चुप करने के लिए उन्होंने ये बात भी बोली थी कि तुम्हें 10 साल के लिए यहीं पे रोक दूंगा। हमारे पैसे स्पेशली ये बात बोली गई थी मैम, कि ये 10 साल तक काम कर दूंगा, कि 10 साल तक अभी यहीं आप रहोगे। सब कॉलेज छोड़ के और यहाँ पे रोड पे हो, तो अभी क्या चाह रहे हो आप? हम ये चाह रहे हैं हमारी मांगे पूरी हो, हमारी फीस कम हो, और जो हमारे करमू भाई रिपोर्टर थे उनको रिहा किया जाए। वो आपके कॉलेज में गए भी थे और उन्होंने विजिट भी किया था। हमारे लिए खड़े हुए, इसलिए वो आज जेल में है, तो हम उनके लिए खड़े हैं आज इस चीज मैम, पे। पहली बात ये है कि जो हमारा फर्स्ट ईयर का बैच जो आया था उस टाइम पे क्या हुआ था, migration चाहिए इस 60,000 कॉलेज हमारे सीनियर की फीस थी, उसके बाद 70,000 की, एकदम से 100% इंक्रीमेंट 1,20,000 का। तो ये बताइए 1,20,000 वो फीस है, और 60,000 हॉस्टल के हम ऑलरेडी दे रहे थे। एक बैच में 50 बच्चे, ठीक है, सीट जितनी होंगी उतने बच्चे होंगे, लेकिन ये और एक वार्डन 2 है, टीचर 1 वार्डन है। तो आप ये बताइए माइग्रेशन चाहिए सबको। हॉस्टल कंपलसरी किस कॉलेज में है? इस कॉलेज में कर रखा है हॉस्टल कंपलसरी। एक लड़की है वो गांव से आती है, इसी गांव की है, और वो है ना 7,500 फीस देगी 4 कदम चलने पर। ये बात देखो आप। मैम हम ये चाहते हैं कि हम माता पिता है आपके यहाँ पे या फिर कोई सीनियर आया है? सीनियर जो स्टार्टिंग में हमने बात की थी सर से, एक बार इसकी सुनो। हमने बोला हमारी बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं हो रही, मतलब चिल्ला के बोलते हैं। तो नहीं, अब हमारे पास वैसे भेज देना। हाँ, तो कहाँ है आपकी पेरेंट्स? कहाँ है? कौन? ताऊ राम राम। राम राम। क्या नाम बताओ? जयपाल। कौन से गांव से हो? मैं सोनीपत डिस्ट्रिक्ट गांव बजाना। अच्छा, तो आपकी पोती मेरी पढ़ा पोती पढ़ती है जिया। अच्छा, कम से कम मैंने 10 बार बोल लिया, 10 बार मेरी पोती बीमार हो ली, कोई सुविधा नहीं, इंजेक्शन लगाने तक की सुविधा नहीं। अगर हम गांव से गाड़ी लेकर के यहाँ पहुँचते हैं, फिर कहते हैं हमारी गाड़ी जाएगी, जिसका किराया 700-800 रुपये लेते हैं। जब हम वहाँ से यहाँ आ गए, हमारी गाड़ी में बच्चे को नहीं भेज सकते। दूसरी आज मैं बच्चों को लेने के लिए अंदर गया, मेरा धक्का लगा, और क्या करें, सामने कैमरा है, कैमरा उसके लिए भी है, हमारे लिए थोड़ा, सबके लिए कैमरा दो। और पिछले साल 10-10 हज़ार रुपये लिए थे इन बच्चियों से। हम कह रहे थे ऑनलाइन लेने, बोला नहीं, नगद। बच्चों को ट्रेनिंग के लिए अस्पतालों में एक दिन नहीं भेजा, एक दिन नहीं भेजा। ना टॉयलेट की सुविधा, ना वो लगरी चटकनी, और बच्चों को ना पानी नहाने के लिए मिलता। सुबह आधी रात कोई बच्चा किसी टाइम उठता, कोई किसी टाइम पे। सिस्टर गर्मी निकल गई। फैन, मैं बैल से हूँ, मेरी बेटी है जी। पूरी गर्मी के अंदर फैन के नीचे बेटियाँ रही हैं। आज कोई है कि रह के दिखाओ। इन बेटियों ने सहन किया कि चलो ठीक है, हमें आत्मनिर्भर बना रहे हैं फैन के नीचे सुला के, लेकिन फिर भी इन्होंने सहन किया। अब इनके पास इतना टॉर्चर किया जा रहा है, ये सहन नहीं कर पा रही। आप देख रहे हो इन बेटियों का दर्द। ठीक है, पीने का पानी देखो, वाटर कूलर लगा रखा है, नाम का वाटर कूलर लगा रखा है, दिखावटी, उसमें पानी नहीं है। उसके नीचे जो उसकी टाइलें फर्श देखोगे ना आप, पानी पीना था क्या वैसे उबे का आएगी, उसमें पानी पी सकते हैं। इनका खाना देखो, उन खाने के अंदर कीड़े। इन बेटियों ने सबूत दिखा रखा है, वीडियो भेज रखी, फोटो भेज रखी है, लेकिन क्या करें, हम बाप हैं, सहन कर रहे हैं हम, लेकिन हमारी आत्मा रो रही है। ऐसा रावण पैदा हो गया क्या वो?
मतलब कोई नहीं सुन रहा, इतना प्रशासन आया हुआ है और उस एक रावण को पैदा कर रखा है। ये इतनी बेटियां इतनी सुन रही है, कोई सुना ही नहीं। आज ये जरूरत ही नहीं थी सुनाने की, दिखाने की। नहीं तो बेटी एक आवाज उठाए, एक आवाज उठाते साथ 10 भाई जाएं, उसी टाइम उसको पकड़ लें। और मैं उन बेटियों के लिए, मेरे लिए लगा दो मुकदमा, जितना मैं सहन कर लूंगा, लेकिन मैं उसको नहीं रहने दूंगा। उसको बस बंद कर दो, उस कॉलेज को हमें नहीं चाहिए। हमारे जो पैसे लग गए कोई बात नहीं, हमारी बेटियां इतनी शिक्षित होगी बहुत है, हमारी कहीं न कहीं कमा खा लेंगी। मैम हमसे ये बात बोली गई है कि तुम लोग क्या एसी और कूलर की डिमांड कर रहे हो, तुम तो उस घर से हो जो फर्राटे के आगे 4-4 खाट बिछा के सोते हो। तुम्हारे पैर तो, तुम्हारे नाखूनों में गोबर लगा है, तुम्हारे पैर तो गोबर से धसे हुए हैं, ये बात बोलते हैं, ये वर्डिंग है। जब हम बोल रहे थे हमें असेसमेंट की धमकी देके दबाया जाता है कि तुम्हें तो ऐसा काम कर दूंगा कि 10 साल तक तुम चक्कर काटोगे, ऐसे बोल के हमें दबाया जाता है। हमारे तो सीधी बात अच्छा, आती है कि डिग्री कैंसिल कर देंगे। आप यहाँ पे रोड पे सुबह से हो, कितने बजे से हो? हम सुबह 9 बजे के बाद से हम यहीं हैं। हाँ, तो कब तक रहोगे? क्या जब तक हमारी चीजें पूरी नहीं हो जाएगी जो हम चाहते हैं, जो हमें कोई सॉल्यूशन। प्रशासनिक अधिकारी कोई और मिलने आया? प्रशासन इसके खिलाफ कोई एक्शन ले, हमारी बातें सुनी जाए। एजुकेशन मिनिस्टर कोई मिलने आया आप लोगों से? प्रशासन तो हमें रोकने आए, देखो हर कोई समझाने पे लगा है, कॉलेज में किसी ने नहीं समझाया। आज रोड पे खड़े होकर हमें क्या समझाया जा रहा है, इस चीज को कभी किसी ने कॉलेज में नहीं सुनी। हमारे लिए नोटिस आ चुका है कि तुम लोग कॉलेज से निकले हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे निकलो। ये नोटिस आ चुका है हमारे पास, आप देखो। आप क्या कह रहे हो? बच्चे रोक रखे हैं? बच्चे को हॉस्टल के अंदर कॉलेज में है, वहाँ पे बच्चे रोक के रख रखे हैं, उनको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा, उनको अंदर ही अंदर दबाया जा रहा है। उनके आगे मैं मानने नहीं दे रही उन्हें, ये बोल रहे हैं कि नहीं गए ना उधर हॉस्टल में, उनके साथ हाथापाई हुई है, धक्के मारे गए उन्होंने। मेरे साथ में हुई है, मैं गया था, बच्चियों ये कहने लगी हमारी, झूठ बोल रहे हैं क्या? हमारी मतलब सहेली रहेगी वहाँ हमारी साथन, आप उनको भी ले आओ। जाकर मेरे को धक्का देता तो कौन होता है? तो भाई इन लड़कियों के जो ये नर्सिंग कॉलेज की लड़कियां हैं, खुशी नर्सिंग कॉलेज निजी कॉलेज है, तो भाई प्रशासन भी आप देख रहे हो कि मौके पे है, और जो कॉलेज की लड़कियां हैं वे सारी रोड पे है सुबह 8 बजे से। और जो इनके आरोप है वो आपने सुने हैं कि इनके जो आरोप है खाने को लेकर भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनके आरोप है। तो पहले भी एप्लीकेशन दे चुके हैं चेयरमैन साहब का, लेकिन चेयरमैन के रवैये को भी देखते हुए आज ये रोड पे है। तो आप इन तस्वीरें न ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो ताकि इन लड़कियों की जो समस्या है, जो आरोप है, उन पर कार्रवाई हो सके।